हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट 2021 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन्स के लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपके कितने मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। हम बात कर रहे हैं मिनिमम के बारे में। तो क्या क्या कंडीशंस हैं इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप जो गाइडलाइंस हैं, जनरल गाइडलाइंस, ये आप प्रोस्पेक्टस में जो है चेक कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट से आप प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं पेज नंबर 28 29 से जनरल गाइडलाइंस मेंशन है। तो आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, कितने मिनिमम मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आने चाहिए कि आप शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए और एडमिशन्स के लिए। अगर आपके उससे कम मार्क्स आते हैं तब आप जो है शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे इंटरव्यू के लिए भी और एडमिशन्स के लिए भी। तो आइए सबसे पहले हम इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 30% मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट वेरेवर एप्लीकेबल विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। आपको पता है जामिया मिलिया इस्लामिया के कई कोर्सेज के एंट्रेंस टेस्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के, और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव पार्ट पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो उस केस में क्या है कि आपके जो सब्जेक्टिव पार्ट में हैं, आपके सब्जेक्टिव पार्ट में मिनिमम 30% मार्क्स आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए और एडमिशन्स के लिए। अगर आपके कोर्स में इंटरव्यू है और आपके सब्जेक्टिव पार्ट में 30% मार्क्स आए हैं, तभी आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए। मैं बात कर रहा हूँ तभी आप होंगे जब आप 30% डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं 30% कैसे आपको कैलकुलेट करना है। जैसे कि आपको पता है 40 मार्क्स के एमसीक्यू आपके आ गए और 60 मार्क्स का आ गया आपका सब्जेक्टिव पार्ट। तो यानी 60 मार्क्स में आपके कितने 30% इसका कितना हो जाएगा 18 मार्क्स। तो यानी 18 मार्क्स जो है आपके सब्जेक्टिव पार्ट में आने चाहिए, तभी आप शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए और एडमिशन के लिए। हम ये बात कर रहे हैं मिनिमम कंडीशंस के बारे में कि इतने आपके ज़रूर होने चाहिए तभी आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो पॉइंट नंबर सेकंड क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर थर्ड, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर in the objective type multiple choice question in all programs of the universities। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट में, यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/4 यानी 0.25। अब ये क्या है, अगर आप क्वेश्चंस को करेक्ट करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप क्वेश्चन इनकरेक्ट करेंगे तो आपके माइनस डिडक्ट कर लिए जाएंगे 0.25 मार्क्स, 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे तब उसके कोई मार्क्स ना तो डिडक्ट किए जाएंगे और ना ही आपको उसके कोई मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी जो क्वेश्चन आपको आते हो सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करने एमसीक्यू। अब क्या सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, सब्जेक्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 15% मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। अब देखिए यहाँ पे, अभी हमने इससे पहले सब्जेक्टिव पार्ट की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की। जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें आपके मिनिमम जो है 15% मार्क्स होने चाहिए। यानी आपका एमसीक्यू एग्ज़ाम, हम एग्जांपल ले लेते हैं 100 मार्क्स का आपका एमसीक्यू के क्वेश्चन है, तो आपके मिनिमम 15 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, तभी आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। अगर आपके कोर्स में इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए, और डायरेक्ट एडमिशन है, सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट है तो एंट्रेंस टेस्ट डायरेक्ट के लिए। ये चीज़ आपको, ये बात कर रहा हूँ मैं मिनिमम कंडीशन के कि आपके इतने होने ही चाहिए, इससे कम वालों के सिलेक्शंस नहीं होंगे। ये यहाँ पे कंडीशंस के बारे में बात, ये कंडीशंस, ये सारी चीज़ें देखिए अपडेट होता रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ें, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी के लिए जो जो अपडेट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 15% मार्क्स जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आने चाहिए। अब बात करते हैं कि जब आपके इतने चीज़ें आपको समझ आ गई, अब आपके पेपर में आपको पता ही है कि 40 मार्क्स के जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव हैं, 60 मार्क्स के सब्जेक्टिव हैं। अब देखिए क्या होता है, कई बच्चे सोचते हैं कि मतलब जो है कि सब्जेक्टिव पार्ट जो है मतलब इग्नोर कर दें या फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट इग्नोर कर दें।
तो आपको कोई सा भी पार्ट इग्नोर नहीं करना है, आपको हर पार्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि अगर आपने सब्जेक्टिव पार्ट में 30% स्कोर नहीं किया, देखिए 30% बहुत होता है। अगर हम बात करें 60 का 30% कितना होएगा, अभी मैंने आपको बताया 18 मार्क्स, 18 मार्क्स। तो अगर आप सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करके नहीं जाएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की कर जाएंगे, तो अगर आपके 18 मार्क्स नहीं आए, फिर चाहे आपके ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा ही आ गए, तो उससे कोई आपको फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। तो आपको दोनों चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, द अब्सेंस ऑफ अ कैंडिडेट इन एनी कंपोनेंट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट इंक्लूडिंग रिटन टेस्ट, group discussion, interview, as the case may be, shall forfeit his her claim for admission in the said program। अब देखिए क्या है, अब मान लीजिए आपने एंट्रेंस टेस्ट दे दिया, एंट्रेंस टेस्ट आपने दे दिया, लेकिन आप जीडी ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू देने नहीं गए, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब ये नहीं कि आप इंटरव्यू देने नहीं गए तो बाद में इंटरव्यू होगा, जो डेट्स मेंशन हो आपको रेगुलरली अपडेट रहना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि अभी भी बच्चे अपडेट नहीं रहते, अभी भी बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स नहीं मालूम, जो कि प्रोस्पेक्टस में एक्सपेक्टेड डेट मेंशन है। एडमिट कार्ड के बारे में नहीं मालूम, एडमिट कार्ड आपको मैंने बताया जैसे 1 वीक पहले आता है एडमिट कार्ड आपके एंट्रेंस टेस्ट का, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन्स के लिए भी जो है आपको टाइम लिमिटेड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा एडमिशन कराने जाने के लिए, नहीं, लिमिटेड टाइम दिए जाते हैं हर चीज़ के लिए। तो आपको रेगुलरली जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट विजिट करनी है। बाकी आपको वीडियो बना के तो इन्फॉर्म कर ही दिया जाएगा कि जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा वो तो आपको वीडियो बना के तुरंत इन्फॉर्म कर ही दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपका इंटरव्यू लिस्ट में नाम आता है तो आपको इंटरव्यू देने जाना है, इंटरव्यू मिस नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम ये, बाकी ये आप जो है रीड कर सकते हैं। आइए ये देखते हैं, कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू रेगुलरली चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर एडमिशन रिलेटेड नोटिस एंड अदर इन्फॉर्मेशन। देखिए जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है कि जो है कैंडिडेट को ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि मतलब जितना हो सके आप रेगुलरली डेली दिन में एक बार तो ज़रूर जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट चेक करें। बाकी आपको वीडियो बना के तो हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पर आप भी इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि एक भी ऐसा ना हो कि अगर एंट्रेंस टेस्ट की डेट निकल जाए, आपका एडमिट कार्ड आ जाए, आपको पता ही नहीं चले, आपको लॉगिन करके चेक करते रहिए। आपको खुद अपडेट रहना है, बाकी आपको वीडियो बना के सारा अपडेट तो किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ हॉस्टल एकोमोडेशन एज यूनिवर्सिटीज़ हैज़ लिमिटेड रेजिडेंशियल फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या है, हॉस्टल के रिलेटेड जो है कि हॉस्टल कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, किस पॉइंट के बेसिस पे हॉस्टल मिलता है, इंटरव्यू होता है नहीं होता है, क्या चीज़ें हैं, सारी डिटेल वीडियो जो है हॉस्टल के चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो हॉस्टल से रिलेटेड आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब कई बच्चों को डाउट आता है कि हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन हो गया तो क्या अब हॉस्टल अपने आप ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, सब बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता, क्योंकि सब बच्चों इतना हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि जितने भी बच्चों का एडमिशन हो जामिया मिलिया इस्लामिया में सबको हॉस्टल दे दिया जाए। तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ पॉइंट्स बेसिस पे, तो सारी डिटेल आपको जो है उस वीडियो में मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से आपको हॉस्टल दिया जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको कोई भी डाउट हो, सारे डाउट्स आपके जो है प्रोस्पेक्टस में क्लियर हो जाएंगे, सारी बातें प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी, एक ये चीज़ और देख लीजिए, अ सेपरेट नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन इन ऑल पार्ट टाइम डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम विल बी इशू आफ्टर 15 अगस्त 2021। तो जो बच्चे पार्ट टाइम डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में पूछे थे कि उनका एडमिशन फॉर्म कब आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ विल बी इशू आफ्टर 15 अगस्त। सेपरेट नोटिफिकेशन आएगी, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी वो आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि पार्ट टाइम डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम का फॉर्म आ गया, फिल कर लीजिए। फिल कैसे करना होगा उसकी भी वीडियोज़ बना के आपको चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगी, ठीक है। थैंक यू।